जनता पार्टी के जो संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल महोदय हैं, वो सरकार के जो भी भाषण होता है, ये प्रथा है कि उसके अक्ष को पढ़ते हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा तो ये गवर्नर साहब के भाषण से जीत कर नीति को लेकर चले हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है? आप बताइए। आरडीजी बंद हुई, ये साथ नहीं चल रहे। आपदा प्रभावित परिवारों को 10 विश्व से लेकर 1 बीघा जगह लेने का अधिकार केंद्र हिमाचल सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है। ये उस कानून को परिवर्तन करने नहीं चले, केंद्र में इनकी सरकार है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और एक तीसरी बात है कि जो हमारे राइट्स है, जो पानी के रूम में हमारे राइट्स है, उसमें हमारे साथ नहीं चल पड़े। तो हिमाचल विरोधी भाजपा है, ये सरकार विरोधी नहीं है। सरकारें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, मंत्री बनते रहेंगे, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हमारा प्रदेश है, 75 लाख लोगों का प्रदेश है। इसमें हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही हमारी सोच है, यही हमारा व्यवस्था परिवर्तन है कि हम आगे सबको साथ लेकर बढ़े। राजनीतिक आधार पर मुकदमे दर्ज, नोटिस दिया है आपके खिलाफ? अब पता नहीं, वो तो चला रहता है। ड्रेस कोड भी लागू करने का एक नोटिफिकेशन आई है। नहीं, उसमें कहा गया कि सोशल मीडिया और उस पर डिसेंट ड्रेस पहनी जाए। कोई ऐसी ड्रेस कोड, कोई किस प्रकार की ड्रेस कोड पहनी जाए, इस प्रकार का कोई ड्रेस कोड किसी को भी नहीं लागू किया जा रहा है। सिर्फ जो 2021 की इंस्ट्रक्शन थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सोशल मीडिया में कई प्रकार के ऑफिसर्स जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन किया गया है, ताकि जो सोशल मीडिया पर जो ऑफिसर्स जा रहे हैं वो सोशल मीडिया में ना जाएं। और जिसने जो ड्रेस पहननी वो पहने, डिसेंट ड्रेस जो भी पहनना चाहता है, जो भी देश में ड्रेस प्रचलित है डालने, उसमें कोई रोक नहीं सकता। पर राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा चल प्राकृतिक खेती पिछले वर्ष से स्टार्ट हुई तो 90 रुपये किलो के हिसाब से लोगों को भी पता लगा। उन्होंने उन चीज़ों को कहा जिसमें हम किसानों के हाथ में पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, और किसानों को कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से गेहूँ उगाया जाएगा, ये सब पिछले वर्ष की योजनाएं हैं। 1 वर्ष बाद फसल आती है तो उतने ही चीज़ें खरीदी जाएगी। तो ये निश्चित तौर पर इस जब व्यवस्था परिवर्तन इस क्षेत्र में कृषि के में होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2, 4 साल, 5 सालों में ये इससे आय के साधन किसानों के बढ़ेंगे। अब उन चीज़ों को कहना कि हिमकेयर में हमने 1000 करोड़ दिया, इनके समय कितना था? 350 करोड़ था। हमने सहारा में 202 करोड़ दिया। इनकी प्रोग्राम जो अच्छी योजना है उसमें पैसा तो हमारी सरकार ने दिया, गिना रहे थे कि हमने स्टार्ट की। इसी तरह हम जो हमारी योजनाएं अभी चली है, इसका लाभ सीधा किसानों को हो रहा है, इसका फायदा उनको होगा। आपने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष लाएंगे क्या? नहीं, वो ऐसा है कि ये राजनीतिक में ना, राजनीतिक तरीका अपनाने का एक तरीका होता है। खबर कैसे बने खबर कैसे बने, तो आंकड़े तो उन्होंने गलत रखे। हमारे समय में 40 करोड़ गया, वो भी उन्होंने आपके सामने रखा। फिर ये भी बोले कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, वो भी उन्होंने गलत कहा। फिर तीसरी बात उन्होंने गलत, सारा योजना की गलत कह दी। तो ये ना स्टैंडिंग लैंग्वेज होती है। अब वो उनको दिखता है कि, क्योंकि विडम्बना ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है, और उसके कारण जयराम ठाकुर जी को, जो उनके गुट के कुछ एमएलए उनके साथ चल रहे हैं, वो कहीं खिसक ना जाए, तो वो हमेशा हर दिन ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदेश में मैं ही एक नेता हूँ जो सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। क्योंकि इनके जो दूसरे गुट के लोग हैं वो दिल्ली में जाके, दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को ये बोलते हैं कि जी वहाँ विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा। अब कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ये आपस में 5 गुटों में बटे हुए हैं। जयराम जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। जयराम जी को आप भी देखते हैं कि वो फट से ऊपर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में ग्रुप चलते हैं, 4 हो या 5 गुट है, उन्हें 5 उसमें तनाव नहीं आना चाहिए, और इस तरह भी तनावग्रसित रहकर राजनीति नहीं चलती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी जो है वो सिर्फ अपना विधायक दल के नेता पद को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलकर और बात काटकर अपनी बात को प्रकाशन के माध्यम से आगे लाना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता का माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम है। सर, एक मुद्दा, मेरी आय अगर 10 लाख है और मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, तो उसका आय का स्रोत बता दीजिए, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
जो भी राजनीति में चीज़ें हैं उन चीज़ों का स्रोत बताना जरूरी है और बताना भी चाहिए। आप एमएलओ के घर बहुत बहुत धन्यवाद।